पहले क्रीमिया, फिर बाकी यूक्रेन। पुतिन की योजना 2014 से थी, क्योंकि वह क्रीमिया को आक्रमण की शुरुआत मानते थे। सब कुछ क्रीमिया से शुरू हुआ और अब वही खत्म होने जा रहा है। अचानक प्रायद्वीप पर कुछ बदल गया है और इसने पुतिन की बनाई हर योजना को चकनाचूर कर दिया है। यूक्रेन में रूसी शक्ति का गढ़ अब नहीं रहा। थोड़ा थोड़ा करके क्रीमिया को यूक्रेन द्वारा मुक्त किया जा रहा है और जो अचानक बदलाव हम अब देख रहे हैं उसने प्रायद्वीप को पहले से कहीं ज़्यादा असुरक्षित बना दिया है। पुतिन के आक्रमण की शुरुआत में अवैध रूप से कब्जा किया गया क्रीमिया रूसी योजना का अहम हिस्सा था। रूस ने कर्च ब्रिज पर 3 से 5 अरब डॉलर खर्च कर मुख्य भूमि से प्रायद्वीप में आपूर्ति भेजी थी। वे आपूर्तियां क्रीमिया से यूक्रेन भेजी जाती थी और पुतिन द्वारा लगाए हथियार यूक्रेन पर दूर से हमला करने में सक्षम थे। सब कुछ बहुत आसान था। क्रीमिया पूर्वी यूक्रेन के लिए रूस की पूरी रणनीति की धुरी बनेगा। अगर आप दुश्मन को कम आंकते हैं तो बेहतरीन योजनाएं भी विफल हो सकती हैं और पुतिन 2014 से यही कर रहे हैं। यूक्रेन को उसी समय से पता था कि पुतिन क्रीमिया का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं, जब रूस ने उस प्रायद्वीप पर कब्जा किया था। 2022 से क्रीमिया में रूस के खिलाफ यूक्रेन की कार्रवाई चर्चा में रही है, लेकिन असल में यूक्रेन प्रायद्वीप के विलय के बाद से ही क्रीमिया को रूस से धीरे धीरे वापस लेने की तैयारी कर रहा है और इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ा रहा है। नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से यूक्रेनी खुफिया एजेंसियां रूसी कब्जे के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई की मांग कर रही थी। यूक्रेन चाहता था कि अमेरिका रूस को बाहर निकाले, लेकिन अमेरिका ने इनकार किया। ये एक रेड लाइन थी जिसे अमेरिका पार करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे रूस की ओर से तनाव बढ़ने का डर था। तो यूक्रेन ने खुद मामला संभाल लिया। यूक्रेनी सैन्य खुफिया टीम, जिसकी अगुवाई संभवतः उस व्यक्ति ने की थी जो अब यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख बन चुके हैं, किरिलो गुदानोव, ने अगस्त 2016 में क्रीमिया पर एक गुप्त छापा आयोजित किया। 6 से 8 अगस्त तक चले इस ऑपरेशन में 5 विशेष बल अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने क्रीमिया के पश्चिमी तट पर उतरकर विस्फोटक और अन्य सामग्री रूसी ठिकानों के पास एक तय स्थान पर पहुंचाई। इन ठिकानों को इसलिए चुना गया था क्योंकि यूक्रेन ने सही तरीके से पहचान लिया था कि रूस बाद में किसी हमले में इनका इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। दुर्भाग्यवश यूक्रेन के लिए ये छापा सफल नहीं रहा। बुदानोव की टीम के एक सदस्य का पता चल गया, जिससे यूक्रेन को पीछे हटना पड़ा, लेकिन टकराव में कई रूसी सैनिक मारे गए। यूक्रेन की कार्रवाई की अमेरिका और रूस दोनों ने कड़ी आलोचना की। उस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बाइडन ने कथित तौर पर यूक्रेन को चेतावनी दी थी कि ऐसा दोबारा न हो। जहां तक पुतिन की बात है, वह इस विश्वास में आत्ममुग्ध थे कि इस छापे ने यूक्रेन की कमजोरी उजागर कर दी है। उन्होंने दावा किया कि रूस ऐसी चीजों को यूं ही नहीं जाने देगा। पुतिन नहीं समझ पाए कि इस छापे से यूक्रेन ने साफ संदेश दिया कि वह क्रीमिया नहीं छोड़ेगा। अगस्त 2016 का छापा असफल रहा, लेकिन इससे पुतिन की क्रीमिया पर पकड़ कमजोर करने वाली घटनाओं की नींव पड़ी। अचानक हो रहे बदलाव उन्हीं घटनाओं की श्रृंखला का परिणाम है। इस बदलाव का रूस पर जो असर पड़ा है, उसने पुतिन के सामने 2 भयानक विकल्प छोड़ दिए हैं। या तो क्रीमिया खो दे या यूक्रेनी मुख्य भूमि पर आक्रमण हार जाएं। आइए फरवरी 2022 पर चलते हैं। वह पूर्ण पैमाने पर आक्रमण, जिसकी यूक्रेन को हमेशा आशंका थी, आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है और पुतिन अब भी सोचते थे कि क्रीमिया में उनके पास सारी ताकत है। घमंडी पुतिन को लगा रूस ने 6 साल पहले प्रायद्वीप पर यूक्रेन की सबसे बड़ी कोशिश झेल ली है। जब रूसी सैनिक दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में तबाही मचा रहे थे, तब क्रीमिया लगभग अछूता था। यूक्रेन के पास कहने लायक कोई असली नौसेना नहीं थी। ब्लैक सी फ्लीट उन्हीं पानी में गश्त लगाती थी जिनके नाम पर उसका नाम पड़ा है, और क्रीमिया में जाने वाला एकमात्र जमीनी रास्ता तभी पार किया जा सकता था जब यूक्रेन अपने हजारों, अगर नहीं तो लाखों सैनिकों को जानबूझकर मौत के मुंह में भेजने को तैयार हो, क्योंकि वह रास्ता एक जानलेवा तंग गलियारा था। क्रीमिया में केरच ब्रिज के पार साजो सामान और सैनिक तेजी से भेजे जा रहे थे ताकि वे यूक्रेन में प्रवेश कर सके, और पुतिन की हर योजना सफल लग रही थी। फिर सब बदल गया। केरच ब्रिज, जो पुतिन के लिए क्रीमिया में रूस की कथित सफलता का प्रतीक था, एक ऐसे देश का निशाना बना जिसके पास असली नौसेना नहीं थी। अक्टूबर 2022 की एक ठंडी पतझड़ की सुबह 12 मील लंबे पुल पर सब कुछ सामान्य ही लग रहा था,
जिस पर आमतौर पर रोजाना करीब 15,000 वाहन चलते थे। सुबह ट्रैफिक कम था, लेकिन दिन में बढ़ जाता। हम बढ़ जाता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की कुछ और ही योजनाएं थीं। जब ईंधन ले जा रही एक बड़ी ट्रेन तेजी से क्रीमिया की ओर बढ़ रही थी, तभी केर्च ब्रिज पर एक ट्रक फट गया। सीसीटीवी में कैद विस्फोट स्थानीय समय अनुसार सुबह 6:07 पर हुआ और इससे रूसी ट्रेन क्षतिग्रस्त हो गई। सफेद गर्म आग के गोले ने ईंधन टैंकों को फाड़ दिया। सड़क का एक हिस्सा बिखर गया और एक खंभा टूट गया। यूक्रेन ने केर्च ब्रिज पर हमला किया था और रूस को पता भी नहीं चला। अगस्त 2016 से सबक लिया गया था और एक ही पल में यूक्रेन ने पुतिन को दिखा दिया कि यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी से उन्हें जितना लगता था उससे कहीं ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। इसके बाद वर्षों में केर्च ब्रिज कई बार निशाने पर रहा। 2023 में एक और हमले ने पुल को हिला दिया। 2 वर्षों बाद यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने महीनों की कार्रवाई के बाद केर्च ब्रिज के पायों पर पानी के नीचे विस्फोटक लगाने में सफलता पाई। जून 2025 में उपकरण फटने से पुतिन को फिर संदेश मिला कि वह उस पुल की सुरक्षा नहीं कर सकते जो उनके लिए सबसे अहम है। 4 मई 2026 को खबर आई कि यूक्रेनी समुद्री ड्रोन ने केर्च ब्रिज की सुरक्षा में लगी FSB नाव के पूरे क्रू को मार गिराया, जो भविष्य के हमले की तैयारी थी। रूस बस अंदाजा लगा सकता है। यूक्रेन इस डर को बढ़ा रहा है, जबकि रूस के 9 नाविक दफनाए जा चुके हैं। केर्च ब्रिज पर बार बार हुए हमलों ने व्लादिमीर पुतिन को यह दिखा दिया है कि क्रीमिया पर उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है जितना वह मानते थे। जिस देश की असली नौसेना नहीं, वही रूस के सैनिकों और सामान ले जाने वाले पुल पर हमला कर रहा है। ये कभी नहीं होना चाहिए था। क्रीमिया यूक्रेन पर हमले का जरिया था, लेकिन अब वह सुरक्षित नहीं रहा। पुतिन ने सोचा होगा, रूस के पास अब भी काला सागर बेड़ा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मिसाइलों, हवाई ड्रोन और लगातार बेहतर होते समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन ने उन रूसी युद्धपोतों पर कहर बरपाया है जिन्हें क्रीमिया में समुद्री रास्तों की रक्षा करनी थी। काला सागर बेड़े का लगभग 1/3 हिस्सा यूक्रेन द्वारा नष्ट कर दिया गया है और बाकी के जहाज अपने पारंपरिक ठिकाने क्रीमिया के सेवास्तोपोल बंदरगाह से पीछे हट चुके हैं। अब रूसी जहाज नोवोरोसिस्क में छिपे हैं, जहां वे सिर्फ यूक्रेन पर लंबी दूरी के हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि वे काला सागर पर नियंत्रण नहीं पा सके। यूक्रेन के काला सागर अभियान से क्रीमिया की आज़ादी की पहेली का एक और हिस्सा जुड़ गया है। जलमार्ग पहले से कहीं ज्यादा खुले हुए हैं, जिससे क्रीमिया और भी ज्यादा असुरक्षित हो गया है। पुतिन जितना अपनी योजना में निश्चिंत थे, उतना ही यूक्रेन भी अपनी योजना पर अडिग था। नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार यूरोप में अमेरिकी सेना के पूर्व कमांडर बेन होजेस ने शुरुआत में ही यूक्रेन की योजना क्या होनी चाहिए यह बताया था। सबसे पहले क्रीमिया को अलग थलग किया जाना चाहिए, फिर इसे रूस के लिए एक सैन्य शरणस्थली के रूप में अनुपयोगी बना देना चाहिए। यही यूक्रेन ने पिछले वर्षों में किया है। काला सागर बेड़ा को खत्म करने का मतलब है कि अब काला सागर के रास्ते क्रीमिया से आने जाने का समुद्री मार्ग बंद हो गया है। केर्च ब्रिज पर हमलों के बाद रूस के पास पुतिन के अहंकार के उस अरबों डॉलर वाले स्मारक का इस्तेमाल कर क्रीमिया में सैन्य उपकरण भेजना रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। मई 2024 में कीव इंडिपेंडेंट ने बताया था कि रूस अब फ्रंटलाइन सैनिकों को आपूर्ति के लिए केर्च ब्रिज नहीं इस्तेमाल कर रहा था। यूक्रेन के हमलों ने यह बहुत जोखिमपूर्ण बना दिया था। अलगाव हो चुका है। अब वह अचानक बदलाव आया है, जिसने पुतिन की क्रीमिया के लिए योजनाओं को पूरी तरह उलट दिया है। जब प्रायद्वीप लगभग पूरी तरह से अलग थलग हो गया है, यूक्रेन हौस के योजना के दूसरे हिस्से पर अमल कर रहा है, जिसमें वो प्रायद्वीप को रूस के लिए एक सैन्य संपत्ति के रूप में पूरी तरह बेकार बना रहा है। कैसे? दरअसल क्रीमिया की वायु रक्षा प्रणाली को हैरान कर देने वाली गति से नष्ट किया जा रहा है और इससे रूस के लिए मुश्किलों की एक नई दुनिया तैयार हो रही है। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें और गहराई से जाएं, ये एक त्वरित याद दिलाना है कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल से जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे और वीडियो देख सकें। ब्लैक सी फ्लीट को कमजोर करने और केर्च ब्रिज का इस्तेमाल असंभव बना देने के साथ साथ यूक्रेन ने क्रीमिया में पुतिन द्वारा स्थापित वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने का एक व्यापक अभियान चलाया है। ड्रोन और मिसाइल हमले सब कुछ निशाना बना रहे हैं।
क्रीमिया में यूक्रेन रूस की वायु रक्षा प्रणालियों की घनता घटाने के लिए हर हफ्ते रसद केंद्र, रडार सिस्टम और वायु रक्षा बैटरियां नष्ट कर रहा है। रूस की वायु रक्षा प्रणालियों का मासिक नरसंहार अब आम है। मार्च इसका अच्छा उदाहरण है। यूकेआर इन्फॉर्म की 15 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनी हमलों ने क्रीमिया व अन्य कब्जे वाले क्षेत्रों में रूस की 54 वायु रक्षा इकाइयां नष्ट की, जिनमें 15 रडार और 39 वायु रक्षा मिसाइल प्रक्षेपक थे। सिर्फ 9 मार्च को ही एक ऐसा हमला हुआ था जिसमें क्रीमिया के 2 राडम, एक नेबोयू रडार सिस्टम और एक 5N84A ओबोरोना 14 रडार को नष्ट कर दिया गया था। ये तो बस एक उदाहरण है। यूक्रेन लंबे समय से वायु रक्षा प्रणालियों पर हमला कर रहा है। क्रीमिया पर हर हमला पुतिन की स्थापित सुरक्षा को कमजोर करता है। यूक्रेन जब कब्जे वाले पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट करता है तो वह क्रीमिया की ओर ड्रोन और मिसाइल भेजने के लिए सुरक्षित हवाई मार्ग खोल देता है। अब क्रीमिया लगभग पूरी तरह हमलों के लिए खुला है, क्योंकि वहां कमजोरियां हैं जो यूक्रेन को हमला करने देती है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कीव महिला अकादमी के राजनीति विज्ञान प्रोफेसर तारास कुजियो इस रणनीति को समझाते हैं। यूक्रेन रूसी हवाई रक्षा प्रणाली को क्रीमिया समेत कई जगह नष्ट कर रहा है ताकि रूसी मोर्चों के पीछे मध्यम और लंबी दूरी के हमलों के लिए सुरक्षित रास्ते बने। इस बयान का दूसरा हिस्सा पुतिन के लिए उतनी ही बड़ी समस्या है जितनी यूक्रेन द्वारा क्रीमिया को कमजोर करना। जैसे जैसे क्रीमिया की हवाई रक्षा एक एक करके गिरती जा रही है, यूक्रेन अपने शक्तिशाली लंबी दूरी के ड्रोन जैसे कि फ्लेमिंगो को क्रीमिया के ऊपर और खुद रूस के अंदर भेज सकता है। जो कभी पूरे रूस की सुरक्षा का एक स्तंभ माना जाता था, वो अब एक अलग थलग और लगातार बेकार होती जा रही प्रायद्वीप बन गया है। यूक्रेन ने भी अपने दृष्टिकोण में समझदारी दिखाई है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी HUR ने क्रीमिया में वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट कर नाम कमाया है। घोष यूनिट ने रूस की बेहतरीन वायु रक्षा प्रणालियों जैसे S-300, S-400 और बुक को नष्ट करने में विशेषज्ञता हासिल की है। घोष की पहली पसंद अब सटीक और बेहद स्मार्ट हमले हैं। वायु रक्षा बैटरियों को नष्ट करना एक बात है, लेकिन क्रीमिया में लगातार रडार प्रणालियों को निशाना बनाना ही असल में पुतिन की प्रायद्वीप पर पकड़ को कमजोर कर रहा है। क्यों? देखिए, रडार महंगे होते हैं और इन्हें बनाना भी मुश्किल होता है। ऐसा तब भी था जब पुतिन ने हमला शुरू नहीं किया था, लेकिन अब रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के बोझ तले दब रहा है, जिससे उसके लिए उन हिस्सों को जुटाना और भी मुश्किल और महंगा हो गया है जिनकी उसे नए रडार बनाने के लिए जरूरत होती है। रडार हटते ही वायु रक्षा बैटरियां निष्क्रिय हो जाती है। वे उसे नहीं देख सकते, इसलिए हमला नहीं कर सकते। पुतिन और उनके साथी नष्ट किए गए रडारों के पास खड़ी बेबस वायु रक्षा प्रणालियों के ऊपर यूक्रेनी ड्रोन उड़ते देखकर हताश हो जाते हैं। अब इन कमजोरियों का फायदा उठाया जा रहा है। अब बदलाव पूरा हो चुका है। यूक्रेन क्रीमिया रणनीति पर और जोर दे सकता है। HUR यूक्रेन के मानव रहित प्रणाली बलों के साथ मिलकर क्रीमिया को निशाना बनाना जारी रखेगा। मार्च अप्रैल में यूक्रेन ने क्रीमिया व कब्जे वाले इलाकों में रूसी वायु रक्षा प्रणालियों पर 76 हमले किए। मार्च में 39 और अप्रैल में 37। पिछले 2 महीनों में यूक्रेन ने लगभग 50 हमले किए, क्योंकि 2025 के अंत से उसने रूसी वायु रक्षा प्रणालियों पर हमलों की संख्या करीब 300% बढ़ा दी है। क्रीमिया कब्जे वाले क्षेत्रों में यूक्रेन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। टोचनी कलेक्टिव की रिपोर्ट के अनुसार रूस के खिलाफ यूक्रेन के 173 स्थान चिन्हित और पुष्टि किए गए हमलों में से 100 क्रीमिया में हुए। कलेक्टिव ने नोट किया कि यूक्रेन 2025 की शुरुआत से क्रीमिया की वायु रक्षा प्रणाली को कमजोर करने पर ध्यान दे रहा है और 2026 के मध्य तक उसका अभियान तेज हो गया है। इस तेज होती रणनीति के साथ हम जो देख रहे हैं वह ये है कि पुतिन के पास क्रीमिया में यूक्रेन जो कर रहा है उसका कोई जवाब नहीं है। यह स्पष्ट है, अगर रूस कुछ कर पाता तो जरूर करता, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर महीने क्रीमिया की वायु रक्षा प्रणाली और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही है और यहां से रूस के लिए हालात और भी खराब होने वाले हैं। ऐसे हमले हौजेस की योजना के उस हिस्से में मदद करते हैं जिसका उद्देश्य क्रीमिया को रूस के लिए सैन्य रूप से बेकार बनाना है। लेकिन यूक्रेन इससे भी आगे बढ़ रहा है। लगातार हमलों के जरिए पुतिन को क्रीमिया पर अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए मजबूर करने के साथ साथ यूक्रेन अब क्रीमिया की कमजोरी का इस्तेमाल रूस के अंदर और गहरे हमले करने के लिए कर रहा है।
साथ ही क्रीमिया की आक्रामक क्षमता धीरे धीरे खत्म हो रही है। ड्रोन और मिसाइलें प्रायद्वीप से यूक्रेन पर दागी जाती है। जैसे जैसे और अधिक वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट होती है, उन स्थलों और ढांचों को निशाना बनाया जाता है जिनका इस्तेमाल इन हमलों के लिए किया जाता है। हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है। 2 अप्रैल को खबर आई कि यूक्रेन ने क्रीमिया के एयरफील्ड पर हमला कर एक ओरियन ड्रोन बेस और एक AN-72P विमान नष्ट कर दिया। अप्रैल के अंत में यूक्रेन के विशेष बलों ने क्रीमिया में इस्कंदर मिसाइल भंडारण केंद्र पर हमला किया। अगर रूस की वायु रक्षा में अचानक बदलाव न होता तो यह संभव न था। सुरक्षा कमजोर होने से क्रीमिया में पुतिन के सैन्य उपकरण अब खुले निशाने पर हैं। फिलहाल पुतिन की क्रीमिया पर पकड़ कैसी है? रूस का प्रायद्वीप पर नियंत्रण है, लेकिन वह धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। केर्च ब्रिज सैन्य दृष्टिकोण से लगभग बेकार हो चुका है और ब्लैक सी फ्लीट, जिसे क्रीमिया से तैनात होना था, वह अब प्रायद्वीप से जितना दूर जा सकती थी उतना दूर चली गई है। असली समस्या रूस के लिए वायु रक्षा है। वायु रक्षा बैटरियां, रडार और जिन उपकरणों की वे रक्षा करते हैं वे जलकर राख हो रहे हैं। इससे पुतिन दुविधा में पड़ गए हैं और सैन्य प्रणालियां भेजो या छोड़ दो। अगर पुतिन को क्रीमिया पर कब्जा बनाए रखना है तो उन्हें यूक्रेन द्वारा नष्ट किए जा रहे और अधिक सिस्टमों को क्रीमिया में भेजना होगा। इसके लिए या तो कब्जे वाले इलाकों से या फिर खुद रूस के भीतर से सिस्टमों को निकालना पड़ेगा। ये सिस्टम बहुत कीमती और यूक्रेन ने साबित किया है कि बेहद कमजोर भी है। क्रीमिया भेजा गया एयर डिफेंस रडार जल्द ही यूक्रेन का निशाना बन जाता है। रूस भी क्रीमिया में खोए सिस्टम की भरपाई के लिए ज्यादा सिस्टम नहीं बना रहा। रूस को हाईटेक कंपोनेंट्स की कमी से रडार या मिसाइल जैसी चीजें बनाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए क्रीमिया भेजा जा रहा हार्डवेयर पुराने स्टॉक से लिया जा रहा है। आखिर ये भंडार भी खत्म होंगे। क्रीमिया यूक्रेन के हमलों के सामने बिना रक्षा के रहेगा। पुतिन का दूसरा विकल्प है क्रीमिया को पूरी तरह छोड़ देना, खासकर उसे रणनीतिक रसद और हथियारों के अड्डे के रूप में। इससे क्रीमिया यूक्रेन पर हमले में व्यवहारिक रूप से बेकार हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब है कि वहां के हथियार और उपकरण रूस या अन्य कब्जे वाले क्षेत्रों में कुछ समय और बच सकते हैं। इस विकल्प की सबसे बड़ी कमी यह है कि क्रीमिया की रक्षा व्यवस्था न बनने से 2014 के विलय के बाद बसे 8 लाख रूसी नागरिक और वहां मौजूद दसियों हजार रूसी सैनिक अलग थलग हो जाएंगे। क्या वे वहां रहना चाहेंगे जब यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलें कभी भी हमला कर सकती हैं? चाहे वह क्रीमिया को समर्थन दे या उसे छोड़ दे, पुतिन अपनी युद्ध क्षमता को कमजोर ही करेंगे। या तो वह क्रीमिया की अंततः मुक्ति की जमीन तैयार करता है या अपनी सेनाओं को दूसरी जगह नुकसान पहुंचाता है ताकि उस क्षेत्र की रक्षा हो सके जिस पर यूक्रेन हमला करेगा। अब पुतिन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि क्रीमिया, जहां से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ था, अब वही इसका अंत बनता दिख रहा है। दिलचस्प यह है कि एक आदमी ने यह सब पहले ही देख लिया था। अगस्त 2022 में राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने क्रीमिया प्लेटफॉर्म पर क्रीमिया को मुक्त कराने के यूक्रेन के इरादे पर बात की और एक खास बात कही जिससे हमारा ध्यान गया। मैं जोर देता हूं कि क्रीमिया यूक्रेन के लिए सिर्फ इलाका या भू राजनीतिक मोहरा नहीं है, जैसा आतंकवादी राज्य के लिए होता है। यूक्रेन के लिए क्रीमिया हमारे लोगों का हिस्सा है, हमारे समाज का हिस्सा है। ऐसे लोगों का समुदाय है जिन्हें हम स्वतंत्रता की गारंटी देंगे और आधुनिकता को बहाल करेंगे, जेलेंस्की ने घोषणा की। यूक्रेन ने शुरू से ही रूस को साफ साफ बता दिया था कि वह क्या करने वाला है। क्रीमिया कभी भी सौंपा नहीं जाने वाला था। अब दिख रहा है कि जेलेंस्की और यूक्रेन अगस्त 2022 के वादे निभा रहे हैं। 2014 में पुतिन ने जिस प्रायद्वीप पर कब्जा किया था, अब वहां उनकी पकड़ सबसे कमजोर है। और अचानक हुए बदलाव के साथ, जिसने यूक्रेन को क्रीमिया की हवाई सुरक्षा को तोड़ने में सक्षम बना दिया, अब ये केवल समय की बात है कि वह इलाका जिसे पुतिन का तुरुप का इक्का माना जाता था, वही जगह बनेगी जहां रूस अंततः यूक्रेन के साथ युद्ध हार जाएगा। क्रीमिया की पूरी तरह से आज़ादी की शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन की मास्टर प्लान तेजी से आगे बढ़ रही है और पुतिन इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। यूक्रेन जो कुछ भी अभी कर रहा है, उसका मकसद एक ही चीज़ है, ऐसा कदम उठाना जिससे कब्जे वाले क्रीमिया को पूरी तरह से युद्ध से बाहर कर दिया जाए, यानी
केर्च पुल का पूरी तरह से विनाश। आप इसके बारे में और यूक्रेन की बाकी योजना के बारे में और अधिक जान सकते हैं बस हमारा वीडियो देखकर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप उसके कब्जा किए गए प्रायद्वीप को लेकर यूक्रेन की रणनीति पर हमारी और कवरेज देख सके। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।